प्रभु की स्तुति करें, मिलकर प्रभु की आराधना करें। आप सबको प्रभु के भवन में प्रभु की उपस्थिति देखकर एक बार फिर हम आनंदित हैं, हम खुश हैं कि आपने प्रभु के लिए समय निकाला। आप बड़े दूर से ठंड में पूरे दिन भर ड्यूटी करके सारा काम करके परमेश्वर के भवन में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनके लिए दुआ करें कि वो दूर होने पाए। कुछ बार ऐसे होता है कि हमें कुछ आशीष मिलती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें ऐसा लगता है रुकावट है। कोई रुकावट नहीं है, हमें केवल प्रार्थना करना है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, ताकि वो चीजें दूर होने पाए और परमेश्वर उन चीजों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करे। मस्त करुणा के लिए विशेष हम दुआ करें। मस्त प्रभु ने बहुत आशीष दी, बरकत दी है। प्रभु से प्रेम करने वाली ये बेटी है, लेकिन हम नहीं जानते हैं दूरी रुकावट नहीं बनेगी। सिस्टर हम विश्वास करते प्रभु आपके लिए हर चीज की प्रबंध करेगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जब हमें आशीष देता है तो आशीष के साथ दुख नहीं मिलाता। वचन में लिखा गया है नीति वचन 10:22 में कि जो धन यहोवा की ओर से मिलता है उसमें दुख नहीं मिलाता। कई बार हमें कुछ चीजों में लगता है, लेकिन हम उसके लिए धन्यवाद दें। तो हमें क्या करना है? हम सिस्टर से कहना, सिस्टर आप घर के लिए धन्यवाद दें, बस इस बात के लिए धन्यवाद दें कि प्रभु मेरे लिए कुछ ऐसे रास्ते तैयार कर रहा है कि मैं प्रभु की महिमा में आ सकती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से प्रभु के वचन पे चलेंगे। हम सबसे पहले प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मुझे आपको इस साल के पहले महीने के आखिरी दिन तक लेके आए। हमें थोड़ा समय निकालना है। हम अपने बर्थडे के लिए धन्यवाद देते हैं, हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए धन्यवाद देते हैं, हम बहुत सी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम साथ साथ प्रभु का भी धन्यवाद करें कि प्रभु ने मुझे आपको इस साल के पहले महीने के आखिरी दिन में लेकर आया। ये केवल प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है। हम कहें, अगर हम उठा कर देखें पूरे महीने को, बहुत सी कष्ट परेशान रुकावटें को आपने फेस किया होगा, देखा होगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद होता है आप और मैं जिंदों की जमीन पर प्रभु की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर को नाम महिमा दे रहे हैं। ये प्रभु की दया है, ये प्रभु की करुणा है। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। जब से एक छोटे से हमें विशेष हम एक दूसरे की जब प्रार्थना करने की बात है तो विशेष हम प्रार्थना करें। हमारे भाई विकास के फादर के लिए विशेष हम दुआ करें। वो आने वाले दिनों के अंदर उनका छोटा सा एक घुटने का ऑपरेशन की प्लानिंग चल रही है। फाइनल अभी कल है। कल तो आप लोग दुआ करें कि सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया हो, परमेश्वर के ऑपरेशन के अंतर्गत आशीष हो, बरकत दे, सबको सफल होने के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए आप लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं। हमारे अंकल मदनलाल जी के लिए सब दुआ कर रहे हैं, चिंता ना करें। जल्द एक प्रभु का धन्यवाद हमारे बीच में आए और प्रभु की महिमा हम और भी लोगों के जीवन में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी से हम एक छोटे से वचन के साथ आज हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और कोई पढ़ने का नगर अगुवाई करे। साथ ही साथ हमारे भाई आकाश की मम्मी के भी ठीक है सर, मम्मी भी बढ़िया होके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई आप सबके लिए भी धन्यवाद भाई की तरफ से हम देते हैं कि आप लोगों ने इनकी मम्मी के लिए दुआ की और भी वचन भी है। प्रभु का धन्यवाद है। इफिसियों की पत्री इसका 5वां अध्याय उसके 16 वचन को मेहरबानी से पढ़ें। अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ जी, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वचन को हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा। आज इस वचन के ऊपर ही कुछ देर आपको छोटे संदेश के साथ हम आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। इसका मतलब क्या है? हम साधारण तौर से समझे क्या है, यानी मौके का फायदा उठाओ। मौके का फायदा उठाओ बहुत जरूरी है। ध्यान रखें, परमेश्वर चाहता है कि हम अवसर को, जो हमें अवसर मिला है, उसको बहुमूल्य समझे। इसमें पहली बात यह है, इस बात को हमें समझना है, अवसर के मूल्य को समझे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी। हमें जो अवसर मिला है उसकी वैल्यू को समझे, उसकी कीमत को समझे। आज आपसे कहना चाहते हैं, इस अगर हम इस बात को समझेंगे, मैं आप जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें अवसर को क्या समझना है? बहुमूल्य समझना है। इसका मतलब हमें जो अवसर मिल रहा है, इन दिनों के अंदर आपको अवसर मिल रहा है। हम ये नहीं कह सकते, हम नेगेटिव भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, हमें और आपको नहीं मालूम कल क्या होगा। कल बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा, बहुत अच्छा होगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना है, जो आज मेरे पास है, जो आज आपके पास है, जो आज मुझे अवसर मिला है, जो आज मुझे टाइम मिला है, हमें क्या करना है? उसका भरपूरी के साथ लाभ उठाना है। आज जो आपको एक अवसर है प्रार्थना करने का, आपसे कहना चाहते हैं, उसका लाभ उठाएं।
आज आपके पास अवसर है संगति करने का, उसका क्या करें? लाभ उठाएं। क्योंकि अवसर आपसे कहना चाहते हैं, कई जीवन में कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन में भी ऐसा हम कई बार देखते हैं, कई बार हम संसारिक जीवन में ऐसा देखते हैं, कुछ जीवन में ऐसे अवसर होते हैं वो लाइफ में केवल एक बार आते हैं। अब मुझे आपको नहीं मालूम कि वो अवसर मेरी लाइफ के अंदर कहीं है, एक अवसर तो नहीं, और हम जानते हैं जो अवसर का फायदा लाभ नहीं उठाते उन्हें फिर एक बड़ा इंतजार करना पड़ता है या फिर उन्हें पछताना पड़ता है। एक साधारण सा उदाहरण, एक टीम है, एक टीम फाइनल के अंदर पहुंच गई, वो कोई सी भी टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, क्रिकेट की टीम हो, फाइनल मैच वो खेल रही है, उसके पास क्या अवसर है? कप, वर्ल्ड कप बोले या कोई भी कप है, जीतने क्या है उसके बाद अवसर है, उसके बाद एक टाइम है। लेकिन वो क्या है, कई बार ऐसा देखने में आता है, कुछ लोग अलग अलग तरह से अलग अलग लोग अलग अलग प्रेमी हैं, हम भी थोड़े से क्रिकेट प्रेमी हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है टीम बहुत अच्छा, यानी कि शुरू के जो कहलाते हैं, आप जो क्रिकेट समझते वो समझते हैं, लीग मैच होते, पहले मैच होते, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और कई बार ऐसा होता है फाइनल में क्या होता है, इतना बुरा खेलते हैं वो, और ऐसा लगता है ये टीम क्या कर गई, ऐसा लग रहा था यही वर्ल्ड कप जीतेगी, ऐसा लग रहा था यही विजय प्राप्त करेगी, लेकिन लास्ट मौके पर क्या होता है, सब कुछ फेल हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उस टीम को जो फेल हो गई उसे क्या होना पड़ता है, उसे लंबे टाइम, कुछ ऐसे हैं वर्ल्ड कप है जो 4 साल में होते हैं, कुछ 1 साल में होते हैं, कुछ 3 साल में, से लंबा इंतजार करना पड़ता है। ठीक यही बात एग्जाम की, जब एक बच्चा एग्जाम की तैयारी, वार्षिक एग्जाम है, क्या है, उसके पास एक अवसर है कि क्या करे, अगर वो उन्हें एग्जाम का पता चल गया मेरा एग्जाम कब है, 8 तारीख को है, 8 से 12 तक क्या है एग्जाम है, एग्जाम टाइम है, उससे पहले के टाइम में अगर उसने क्या कर ली, जोरदार मेहनत कर ली, जबरदस्त मेहनत कर ली, क्या होगा, क्या होगा, वो उस चीज को जीत पाएगा और आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर उसी में उसने क्या कर दिया, थोड़ी सी लापरवाही कर दी, कई बार कई बच्चों को हम देखते हैं, कई बच्चों को वो 10 महीना अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट के लिए क्या है, 11वें महीने में धवाडोल हो जाते हैं, और कई उल्टे होते हैं, 10 महीने मस्त रहेंगे, 11वें महीने बोलते लग जाएंगे, और क्या होता है लास्ट, आपसे कहना अवसर को बहुमूल्य समझना है। द टाइम ऑफ चैंपियन बनने का जो समय है, उस समय उस अवसर को ना खोए। आपसे तो समय लगा दे अपना पूरा, हालेलुया, लगा दे पूरा। आपसे कहना चाहते मेरे आपके लिए इस बात को समझना है, परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहते हैं। प्रभु के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार को मेहरबानी से निकाले, वहां एक अवसर की बात की जा रही है। मत्ती रचित सुसमाचार बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 को अगर आप पढ़ेंगे, पहले वचन को पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। तब स्वर्ग का राज्य, हाँ जी, उन 10 कुंवारियों के समान होगा, हाँ, जो अपनी मशालें लेकर, हाँ जी, दूल्हे से भेंट करने को निकली, दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब यहां में क्या नजर आ रहा है, क्या अवसर है, इन जो परमेश्वर ने लिखा है कुंवारियों के लिए क्या अवसर है, दूल्हे से मिलने का अवसर है। 10 कुंवारियों को क्या अवसर है, दूल्हे से मिलने का अवसर है। उनके बारे में आगे अगर पढ़े क्या लिखा है, उनमें, हाँ जी, 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। 5 समझदार, यानी कि मूर्खों के पास भी अवसर था और आपसे कहना चाहते हैं अवसर के लिए ना सोचे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अच्छा बजाना नहीं जानती, मैं तो अच्छा गाना जानता नहीं जानती, मुझे तो अच्छी तरह से पढ़ाई मुझे याद होता नहीं होती। आपसे कहना चाहते इसका कोई महत्व नहीं, आप कैसे हैं, आपके मेरे पास अवसर आता है, हालेलुया, या दोनों के पास। और अगर इस घटना के लास्ट में देखें तो हमें पता चलता है वहां ये नहीं कहा गया ये मूर्ख है इनको बाहर करो, ऐसा नहीं कहा गया, ये मूर्ख थी इसलिए दूल्हे के पास आने का अवसर नहीं है, वो दूसरा कोई कारण था। और फिर क्या होता है, ऐसा लिखा गया है, 5 को पढ़े, क्या होता है थोड़ी देर बाद, जब दूल्हे के आने में देर हो गई तो वह बुद्धिमान सो गई, ऐसा लिखा है, ऊँघने लगी और सो गई। कौन सो गया, सब मूर्ख भी सो गई। और बुद्धिमान आपसे कहना चाहते हैं रुकावटों के कार्य का मतलब दोनों के जीवनों के अंतर्गत एक अवसर आया जिस कारण से जिसने रुकावट बनाई, बाधा उनके जीवन में आई। आपसे कहना चाहते हैं आप जो आगे बढ़ रहे हैं,
मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं आगे जा रहे हैं, मेरे रात के जन्म में हम कोई भी गुनाह ऐसा नहीं कह सकते मुझे तो मौका नहीं मिला, वो तो ऐसा करता, ऐसा नहीं लिखा बुद्धिमान जाग रही थी, ऐसा लिखा है क्या लिखा है? सब सो गए, सबके दोनों, मतलब कि वो ग्रुप जो था 10 की 10 का हो गई, सो गई, यानी दोनों को रुकावटों ने रोका। आपसे कहना चाहते हैं रुकावट बाधाएं हमारे जीवन में आएंगी, उस कारण से हम हमारे लिए बहाना नहीं है, अवसर को बहुमूल्य जानने का या अवसर का लाभ उठाने के लिए ये बहाना नहीं है कि ऐसा हो गया था, ये आप बहाना नहीं कर सकते। यहां ये कोई किसी ने बहाना नहीं किया। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद एक समय आता है और ऐसा लिखा गया है थोड़ा से समय के बाद आधी रात के वेले क्या होता है? शोर आता है। कौन आ गया? दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया है। आपसे कहना चाहते हैं ये घटना परमेश्वर के लोगों यीशु मसीह के बारे में है, यीशु के आगमन के बारे में है। मेरा आपका दूल्हा यीशु आने वाला है, हालेलुया, वो जल्द आने वाला है, अब उस आने के द्वार ही पर है। लेकिन हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि कहीं हम उसके मिलने से, उसके पास जाने से रुक ना जाए, हम उस अवसर खो ना दें। और ऐसा लिखा है जिनके से जो मूर्ख थी, क्या हुआ? जब ये टाइम बीत गया, समय बीत गया, तो थोड़ा टाइम हो गया तो क्या होगी? दोनों मूर्ख और बुद्धिमानों की जो मशालें थी बुझने लगी और उनका तेल कम हो गया। लेकिन बुद्धिमानों के बारे में ऐसा लिखा है उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया था। क्यों लिया था? क्यों लिया था एक्स्ट्रा? उन्होंने एक्स्ट्रा लिया क्योंकि वो ये बात को ठान के आई थी, कुछ भी हो जाए, दूल्हे के बारे में नहीं पता था कब आएगा, लेकिन उन्होंने ये सोचा था दूल्हा रात को आए, दिन को आए, हो सकता है कोई रात ना आए, सुबह आए, लेकिन हम उस तैयारी से जाए, कुछ भी हो जाए हमारी मशालों को हम तैयार रखेंगे और इस मशालों को तैयार रखकर हम दूल्हे से मिलकर ही जाएंगे। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं आइए हमारी तैयारी ऐसी हो जाए, कुछ भी कैसी बात क्यों ना हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मैं जीतने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। पौलुस अपने वचन में क्या कह रहे हैं? दौड़ में दौड़ते तो सभी है, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। फिर क्या कहता है पौलुस? फिर कहता है ऐसा दौड़ो, ऐसा दौड़ो, ऐसा दौड़ो, ऐसा दौड़ो कि जीतो। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं जीतने के लिए दौड़ रहे हैं, हालेलुया। मैं आप जीवन के अंदर ऊंचाई पे जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए हमारे पास अवसर आएगा, हमें अवसर मिलेगा। परमेश्वर आज मुझे आपसे क्या चाहता है? अवसर हमें मिलता है। आज आपके पास मेरे पास ये अवसर है और आपसे कहना चाहते हैं फिर क्या हुआ? प्रभु के लोग ऐसा लिखा है 25 की 11-12 को पढ़े, क्या लिखा है जल्दी से? इसके बाद हाँ जी, दूसरी कवारियां भी आकर कहने लगी हे स्वामी, हाँ जी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या हो गया था? उन 10 और 5 मूर्ख कवारियों के लिए द्वार बंद हो चुका था, अब उनके पास अवसर नहीं था। आपसे कहना चाहते आज आपके मेरे पास प्रार्थना के लिए और प्रार्थना के द्वारा द्वार खुला हुआ है। आज मेरे और आपके पास संगति के लिए और संगति के साथ हमारे लिए द्वार खुला हुआ है। आज आपसे कहना चाहते हैं क्या हम कर रहे हैं? क्या हम इस अवसर का भरपूरी के साथ लाभ उठा रहे हैं? आज मेरे आपके पास अवसर है, हम प्रार्थना के द्वारा, हम प्रार्थना के साथ उस द्वार में प्रवेश कर उस आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। आज मैं आप संगति के द्वारा, संगति के लिए अपने आप को वहां ले जाकर के परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुमूल्य इस अवसर को बहुमूल्य जाने। प्रभु आज मुझसे आपसे क्या कह रहा है? परमेश्वर आपसे मुझसे कह रहा है अवसर को, यानी कि जो तुम्हें अवसर मिला है उस अवसर का लाभ उठाओ। परमेश्वर के वचन में इसी बात को और अधिक परमेश्वर के लोगों प्रभु का वचन स्पष्ट करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 55 वर्स 6 अगर आप निकालेंगे, वहां परमेश्वर इस वचन को हृदय गहरे उतार लेना, हर घड़ी इस बात को याद रखना कि मुझे यही करना है। पढ़े 55। हाँ जी, परमेश्वर मिल सकता है, ध्यान से सुने परमेश्वर को। जब तक परमेश्वर मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो, तब तक उसे पुकारो। आपसे कहना चाहे आज प्रभु कहाँ है? आज प्रभु आपके मेरे निकट है, आइए उसे पुकारे। आज आपके जो कष्ट है
परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसे पुकारे। आपकी पुकार कम ना होने पाए, आपकी पुकार रुकने ना पाए, वो आपके नजदीक उसे पुकारे। वो यहोवा क्या क्यों ऐसे लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है। क्या वो मिल सकता है आज? हाँ, मिल सकता है। हम क्या करें? उसकी खोज के अंदर लगे रहें। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, हमें अवसर मिला है, हमें परमेश्वर को खोजने का अवसर मिला है, हमें परमेश्वर को पुकारने का अवसर मिला है, हमें परमेश्वर बात करने का अवसर मिला है, हमें हर दिन परमेश्वर से बात करने का अवसर मिलता है, हमें अपना हृदय परमेश्वर सामने उंडेलने का अवसर मिलता है, हमें परमेश्वर से आशीष प्राप्त करने का अवसर मिलता है, हमें परमेश्वर से बरकत प्राप्त करने का हर दिन अवसर मिलता है, हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर उसकी आवाज को सुनने का अवसर मिलता है। आपसे कहना चाहते, आइए इस अवसर को बहुमूल्य समझे, इस वर्ष के वचन को पढ़कर उसकी आवाज को रोज सुनने के अवसर को प्राप्त करें। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों प्रार्थना के द्वारा उससे बात करने के अवसर को प्रतिदिन हम प्राप्त करें। हमारे पास इस समय हम फिर ये कहना चाहते, नेगेटिव बोलना नहीं चाहते, लेकिन समय वो ना आ जाए जब कोई जन कह नहीं पाए, अब तो मुझसे ज्यादा बैठा नहीं जाता, अब तो मैं बैठने में दिक्कत होती। आज मैं आप घंटों बैठ सकते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, हम में से कुछ लोग ऐसे हैं, प्रभु का धन्यवाद, जो घुटनों पर घंटों बैठ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे अगर आप नहीं बैठ सकते, आप कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कुर्सी पर घंटों बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको मेरे पास अवसर, आइए हम उस समय का फायदा उठाएं, हम बहुमूल्य इस अवसर का फायदा उठाएं और अपने जीवन के अंतर्गत परमेश्वर को काम करने दें। आज आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। और आपको इसका नेगेटिव बताना चाहते हैं। इसका नेगेटिव ये है, परमेश्वर आपको मुझे अवसर देता है कि हम जीवन के अंतर्गत क्या करें, एक ऊंचाई पर चले जाएं, आशीष के स्थान पर चले जाएं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, आपका मेरा विरोधी कौन है जी? शैतान भी आपको मुझे यह अवसर देता है कि कैसे हम परमेश्वर से अलग हो जाए। ध्यान रखना इस बात को, वो भी अवसर देता है, वो भी हर समय क्या करता है, अवसर प्रदान करता है। परमेश्वर को शुरू से वो अवसर देता है, शुरू से वो अवसर यानी क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, वो एक द्वार खोल के रखता है। शुरुआत से हम इस बात को देखते हैं, प्रारंभ से ही। उत्पत्ति पुस्तक में क्या हुआ, आया शैतान, सर्प के रूप में शैतान आया, उसने क्या कहा, हवा को क्या कहा, तुम क्या करो, इस पेड़ के फल को खा लोगे निश्चय। उसके पास क्या अवसर लेकर के आया, और उसे क्या लगा, बढ़िया अवसर है, मौके का क्या किया जाए, फायदा उठाया जाए। और ऐसा लिखा है, उसने क्या किया, उस फल को खा लिया, और उसके पश्चात क्या हुआ, परमेश्वर शैतान के द्वारा दिए अवसर के द्वारा हमेशा के लिए आदम और हव्वा आदम की वाटिका से बाहर हो गए। हमेशा के लिए वो परमेश्वर के प्लान से बाहर हो गए। हमेशा के लिए उस आशीष के घर से वो बाहर हो गए। लेकिन शैतान आपसे कहना चाहते हैं, वही रुका नहीं, उसके बाद अलग अलग लोगों को फिर अवसर देता है। फिर शैतान एक और उस व्यक्ति को अवसर देता है, जिसका नाम है यूसुफ। उसके पास एक अवसर लेकर आता है, पोतीफर की पत्नी के रूप में एक अवसर लेकर आता है। देख, तेरे सामने स्त्री है, इसके साथ संबंध स्थापित कर, ये तेरी रानी बन जाएगी, पोतीफर को मार देना। सारी बातें नहीं लिखी, लेकिन वहां सारी बातें शैतान के द्वारा एक प्लान वहां पर बताया गया था। क्या प्लान था कि ये तेरी पर इसको तो अपनी पत्नी बना ले, पोतीफर को तू मार देना, और तू क्या, परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि तू क्या बनेगा, एक दिन इतनी ऊंचाई पे जाएगा कि तेरे माता पिता भी तुझे करेंगे। शैतान एक अवसर उसके पास लेकर आया, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद देते हैं यूसुफ के लिए। हालेलुया। उसने कहा, शैतान ने तेरे अवसर का फायदा नहीं उठाया। आपसे कहना चाहते हैं, बी अलर्ट, शैतान अवसर लेकर आएगा, शैतान अवसर लेकर आएगा। शैतान के अवसर का अगर एक व्यक्ति ने फायदा उठाया, वो नीचाई में हो जाएगा। लेकिन जिसने शैतान के अवसर को ठुकराया, क्या यूसुफ ने, उसने कहा, नहीं, मैं इस अवसर को ठोकर मारता हूं, मैं इस अवसर को लात मारता हूं। और उसके पश्चात क्या, हम सब जानते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, छोटी सी उम्र के अंदर ही वो क्या बन गया, यूसुफ, उससे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया।
आपसे कहना चाहते जो लोग शैतान के अवसर को ठुकराएंगे वो जीवन के अंधकार ऊंचाई पर जाएंगे, वो जीवन के अंधकार एक अद्भुत आशीष को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो शैतान के अवसर को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर के अवसर को त्यागेंगे वो जीवन में नीचाई पर जाएंगे। आज आपके मेरे पास अवसर है। जब आप एक व्यक्ति कहता है मैं ये नहीं करूंगा, ऑटोमेटिक वो क्या कर रहा है? शैतान के दिए अवसर का लाभ उठा रहा है। मत कहना आप ये नहीं कह सकते, नहीं ऐसी बात नहीं। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के दिए अवसर को नहीं अपना रहा, वो किसके अवसर को अपना रहा है? शैतान के अवसर। और फिर जल्दी या देर से एक फॉल डाउन दिखाई देगा। फिर लोग रोते हैं, फिर लोग कहते हैं ऐसा क्यों हो गया, इस तरह क्यों हो गया? कारण ये था शैतान के अवसर। शैतान ऑफर करेगा, शैतान चीजों को ऑफर करेगा, पाप की चीजों को लाएगा, नशे की, बुराई की, झूठ की, चोरी की, वो हर चीज को लेकर आएगा जिससे एक परमेश्वर का जन क्या हो जाए, परमेश्वर से अलग हो जाए, लाएगा। लेकिन मुझे आपको क्या करना है? उस अवसर का नहीं, लेकिन जो परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है उसका हमें बहुमूल्य फायदा उठाना है। हमें उस अवसर को बहुमूल्य जानना है, उसका लाभ उठाना है। आज आपसे कहना चाहते हैं, आप में कुछ लोग विशेष, वो लोग जो बहुत बिजी हैं, आपसे कहना चाहते हैं, बिजी लोगों से कहना चाहते हैं, आपको जब भी अवसर मिले, क्योंकि आप बिजी हैं, ज्यादा व्यस्त हैं, आपसे कहना जब फ्री टाइम मिले कोशिश करें खुदा के वचन को पढ़ने लग जाए, खुदा के वचन के साथ टाइम को बिताएं। आपके पास बिजी बहुत है, थोड़ा सा समय मिले उस समय का प्रभु से बात करने का प्रयास करें, थोड़ा सा समय मिले संगति में आने का प्रयास करें। आप बिजी हैं, इसके बारे में हम आपको नहीं कहना चाहते गलत है, आपके पास काम है, लेकिन काम के साथ हम में से प्रत्येक, अगर आज कहे कितने लोग हैं, आप नोट करना आने वाले दिनों में, प्यारे परमेश्वर लोगों, कितने, आपका कितना टाइम, मेरा कितना टाइम, हमारा कितना टाइम व्हाट्सएप, मोबाइल और दूसरी चीजों का व्यस्त जाता है। हम बिजी हैं तो हम क्या करें? उस टाइम को कट आउट कर दें और खुदा के साथ लगाएं। आपसे कहें हम बड़ी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज इस महीने का आखिरी दिन है। इस महीने में आपको जो परमेश्वर की ओर से अवसर देके आपने क्या किया? क्या आपने अवसर को बहुमूल्य जाना, यानी कि उस अवसर का लाभ उठाया? क्या उस अवसर के अंतर्गत आप परमेश्वर के साथ रहे, प्रभु से बात की, प्रभु के लिए अपने टैलेंट को, अपने चीजों को, अपनी बातों को लगाया? यदि आपका उत्तर है हाँ, हमें मत बताइए, आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ हमने किया, आपसे कहना चाहिए प्रेज द लॉर्ड, आने वाले महीने में और ज्यादा कीजिए। और यदि आपके अंदर से आवाज आ रही है हाँ, हमने परमेश्वर के बाद कई अवसर को खो दिया, हम कई मीटिंग में नहीं आए, कई बार हम प्रार्थना सभा में नहीं आए, कई बार हमने खुद व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं की, कई बार हमने वचन को नहीं पढ़ा, आपसे कहना चाहते खुदा से, खुदा मुझे माफ कर। आपसे कहना चाहते हैं नया महीना आ रहा है, एक और अवसर आपके पास आ रहा है, एक और अवसर मेरे पास आ रहा है, एक और अवसर हम सबके पास आ रहा है। आइए आज ये निर्णय लेकर के जाएं, आने वाला महीना जो कुछ घंटों के बाद प्रारंभ हो जाएगा, हम एक नए महीने में प्रवेश करेंगे, 2025 के फरवरी महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए आज ये निर्णय ले, ये 2025 का दूसरा महीना और उसके बाद आने वाला हर महीना, हर दिन, मैं उस समय आने वाले हर अवसर का बहुमूल्य, अवसर को बहुमूल्य जानने वाला व्यक्ति बनूंगा। मैं ऐसा करूंगा, आमीन, मैं ऐसा करूंगी, आमीन। और आपसे कहना चाहूँ अवसर को बहुमूल्य जानेंगे, हमारे जीवन के अंदर हम आशीष को प्राप्त करेंगे। आखिरी बात बोलकर बंद करेंगे, 5:16 को दोबारा पढ़ेंगे, इफिसियों 5:16। हाँ जी, अवसर को बहुमूल्य समझो। हाँ जी, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि क्योंकि आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, फिर हम कहना चाहते हैं, भविष्यवाणी के बारे में बोलना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत कुछ बुरा होने वाला है, बहुत कुछ बुरा होगा। आपसे कहना चाहते हैं जो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अवसर को बहुमूल्य जानेगा, उनके लिए अच्छे और सर्वोत्तम दिन आने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, उनके लिए अद्भुत दिन आने वाले हैं। आपसे कहना चाहते हैं उनके लिए आशीष के दिन आने वाले हैं, उनके लिए उन्नति के दिन आने वाले हैं, उनके लिए भयंकर आशीष के दिन आने वाले हैं। आपसे कहना चाहते हैं जो लोग अवसर को बहुमूल्य जानेंगे, उनके लिए अद्भुत और सामर्थ्य आशीष से भरे हुए, धन की भरपूरी के, बुद्धि ज्ञान की भरपूरी के, उन्नति के, बढ़ोतरी के, ऊंचाई के, प्रमोशन के अवसर आने वाले हैं। उनके लिए ऐसे दिन आने वाले हैं, उनके लिए होने वाला है। लेकिन जो अवसर को बहुमूल्य नहीं समझेंगे,
उनके लिए क्या हो गया? सारे दिन बुरे, यानी उनके दिन बुरे हो जाएंगे, उनके लिए वो बात पूरी हो जाएगी। फिर वो 2025 के अंत में आकर कहेंगे, हाँ हमने कहा था ये 2025 बड़ा कष्ट का होगा, मेरे लिए बड़ा कष्ट का रहा। क्यों रहा? हम कह सकते हैं उन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए कष्ट का रहा। जिन्होंने खुदा के साथ, जो लोग आपसे कहना चाहते हैं हम प्रभु के दास होने कहते हैं, भविष्यवाणी करना चाहते हैं, अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, इस साल के अंदर आप खुदा के साथ अपने टाइम को, खुदा के साथ अपने जीवन को, खुदा के साथ अपने आप को लगा ले, आपसे कहना चाहते हैं आपका हर महीना, हर घंटा अद्भुत होने वाला है, आशीष में होने वाला है। बड़ी बातों को आप देखने वाले हैं, बड़े अनुग्रह को आप देखने वाले हैं। दिन आपसे कहना चाहते हैं बहुत अच्छे और अच्छे आपके मेरे आने वाले हैं, मेरे आपके लिए अच्छे दिन इंतजार कर रहे हैं। 2025 आपसे कहना चाहते हैं ये परिवार के लिए अद्भुत आशीषों का साल है, उन्नति का साल है, बम्पर आशीष का साल है। हम बड़ी आशीषों को देखने जा रहे हैं। आपसे कहे जनवरी महीने में हमने कुछ आशीषों को देखा है, बड़ी आशीषों को हम देखने जा रहे हैं। अभी तो पहला महीना खत्म हुआ है, हम बड़ी चीजों को देखने जा रहे हैं। आपसे कहे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान पर आप और मैं, आपके मेरे बच्चे, आप और मैं और आपके मेरे प्रियजन ऊंचाई की ओर जा रहे हैं। मेरे आपके लिए बड़ी ऊंचाई 2025 के अंदर आ रही है। 2025 बड़ी ऊंचाई को देखने जा रहे हैं। करना क्या है? 5-16 को करें, अवसर को बहुमूल्य समझें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों बंद करें, प्रभु की प्रस्तुति करना अपने जीवन को लेकर आए, अवसर को बहुमूल्य समझें। शैतान एक बुरे अवसर को लेकर आता है, यानी गिराने के अवसर को, बुरे दिन के अवसर को लेकर आता है। परमेश्वर हमारे अच्छे दिन के अवसर को लेकर आता है। प्रभु वचन कहता अवसर को बहुमूल्य समझो। दिन बुरे हैं, यानी खुदा को वहां एक बात छिपी, खुदा कह रहा है यदि अवसर को बहुमूल्य ना समझा तो तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हारे दिन बुरे हो जाएंगे। तो बुरे दिनों से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन यदि तुमने अवसर को बहुमूल्य जाना, तुम्हारे जीवन में कोई भी दिन बुरा नहीं होगा। हर दिन तुम्हारा अच्छा होगा, हर दिन तुम्हारा परमेश्वर की महिमा से भरा होगा। तुम हर कष्ट से पार हो जाओगे, हर लड़ाई को तुम जीत जाओगे, हर परीक्षा में तुम सफल हो जाओगे, हर चीज में तुम जय को प्राप्त करोगे। आपसे कहना चाहते इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने मेरे आपके साथ परीक्षा नहीं आएंगी। परीक्षाएं तो हमें नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी, लेकिन होगा ये वो परीक्षा गोलियत के समान बड़ी भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लोग आप उसे भी गिरा देंगे और आगे चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। थैंक यू जीसस। छोटी सी लाइन को गाकर प्रभु के महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। हम गोलियत के समान, हम कह गोलियत को के प्रभु यीशु दाऊद के समान हम गोलियत को गिरा देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। जो कोई हमें ललकारेगा, हम पहले परमेश्वर के लोगों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम दाऊद के समान गोलियत को गिराकर जय को प्राप्त करेंगे। उसकी लोगों को जो भी कोई ललकारता है,
सब बातों में मैं उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर है, आप जयवंत से बढ़कर है। कोई चीज आपको मुझे रोक ना पाएगी। आपसे कहना चाहते चिंता ना करें। आज का कुछ लोग बड़ी कष्ट में है, परेशानी में, आंसू में है। हम कहना चाहते से भाइयों बहनों से परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। आप जय को देखने जा रहे हैं, अपने परिवार में जय को देखने जा रहे हैं, अपने घर में जय को देखने जा रहे हैं, बिजनेस में जय को देखने जा रहे हैं, और कॉम्पिटिशन जय को देखने जा रहे हैं, राजस्थान का आप जय को देखने जा रहे हैं, नौकरी में जय को देखने जा रहे हैं। आप जीवन से भरकर है। यदि ऐसा है तो बोले आगे, यदि ऐसा है तो बोले आगे, यदि ऐसा है तो बोले आगे। Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ, संसार के तमाम विश्वास करने वालों के साथ, विशेष जयवंत लोगों के साथ बनी रहे।